हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट। इसमें हमारी मॉक क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है वो चल रही है। तो हम चेन सर्वे के आपके जो और मॉक्स थे एक्स्ट्रा, हम वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। और आप लोग जो है इसको ठीक से पढ़ते रहें, देखते रहें, क्योंकि ये आपके संभावित प्रश्न हैं किसके, जो आपका यूपी बोर्ड टीबीटी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव, उसमें ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें एक वेल कंडीशंस ट्रायंगल के लिए कोई भी कोण कम से कम नहीं होना चाहिए। एक वेल कंडीशन त्रिभुज, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सुव्यवस्थित त्रिभुज। तो इन्होंने कहा है कि एक सुव्यवस्थित या वेल कंडीशंस जो ट्रायंगल है उसके कोण क्या होते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेल कंडीशन ट्रायंगल होता क्या है। वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है आपका, जिसका कोई भी कोण 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और एक 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ से बनने की संभावना है। एक वेल कंडीशन त्रिभुज के लिए कोई भी कोण कम से कम नहीं होना चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। और सेकेंड कि एक वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए आपका कोई भी एंगल कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो दैट इज़ 120 डिग्री। नेक्स्ट है आपका, एक प्रकाशीय वर्ग के दो समतल दर्पणों का प्रतिच्छेद कोण है। तो देखिए वो क्या होता है, 45 डिग्री। एक प्रकाशीय वर्ग के दो समतल दर्पणों का जो प्रतिच्छेद कोण होता है वो होता है आपका 45 डिग्री, नॉट 30 डिग्री एंड नॉट 60 डिग्री एंड ऑल्सो 90 डिग्री नहीं होता। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊबड़ खाबड़ या पहाड़ी ज़मीन पर चेन के साथ माप के लिए चेनिंग में अनुमेय त्रुटि है। मतलब अगर आप ऊबड़ खाबड़ या पहाड़ी ज़मीन पर कोई चेनिंग कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आपके एरर्स आ रहे हैं तो वो कितने आपके अनुमेय मतलब कितने मानने होंगे, तो वो होता है 250, 1 in 250। कितना होता है, 1 in 250। फिर आता है आपका, ये आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है चेन सर्वे, उससे रिलेटेड मॉक्स हम इसमें देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लंबवत ऑफसेट को मापने में नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किसका यूज़ जो है वो हम आपका जो ऑफसेट रहता है लंबवत, उसको मापने में नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं पहले किसका क्या वर्क रहता है। क्रॉस स्टाफ, क्या होता है आपका क्रॉस स्टाफ, इट इज़ ऑल्सो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर ऑफसेट को मेजरमेंट करने के लिए होता है। ऑप्टिकल स्क्वायर होता ही नहीं है। स्टील टेप भी क्या होता है आपका मेजरमेंट करने की एक आप कह सकते हैं युक्ति है या उपकरण है। फिर आता है लाइन रेंजर। लाइन रेंजर देखिए क्या होता है, ये ऑफसेट को मापने में नहीं करते, इससे जो की जाती है वो किसी भी परपेंडिकुलर पॉइंट की रेंजिंग की जाती है कि वो पॉइंट क्या वहाँ पे उपस्थित है या नहीं। तो ये था आपका क्या, लाइन रेंजर। इसका राइट आंसर है आपका आंसर नंबर ए, लाइन रेंजर। लाइन रेंजर का यूज़ हम परपेंडिकुलर ऑफसेट को मेजरमेंट करने में नहीं करते। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परीक्षण करने पर श्रृंखला की लंबाई, श्रृंखला मतलब श्रृंखला जो वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे चेन के लिए यूज़ कर रहे हैं। हिंदी वर्ड इसका श्रृंखला है, इंग्लिश वर्ड इसका चेन है। एंड एक वर्ड इसके लिए और यूज़ होता है, वो है आपका ज़रीब। आपने हिंदी में नॉर्मली ज़रीब ही पढ़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे श्रृंखला मतलब है चेन। यदि परीक्षण करने पर चेन की लंबाई कम पाई जाती है तो इसे कैसे हम ठीक करेंगे। लिंक्स को सीधा करके, या फिर एक या एक से अधिक छोटा गोलाकार रिंगों को हटाकर समायोजित किया जा सकता है। रिंगों को जोड़ों को बंद करने पर, या सभी उपरोक्त। एक से अधिक छोटे गोलाकार रिंगों को हटाकर समायोजित किया जाता है। रिंगों के जोड़ों को बंद करने पर, देखिए ये तो हो नहीं सकता। अगर हम जॉइंट बंद कर देंगे तो हमारी जो चेन की लंबाई है वो ऑलमोस्ट कम हो जाएगी, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। एक से अधिक छोटा गोलाकार रिंगों को हटाकर क्यों कम है तो हमें इसमें ऐड करना है। दैन इसमें है
कि रिंगों को जोड़ों को बंद करने पर तो हमारी चेन होगी वो ऑलरेडी छोटी हो जाएगी, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर एक से अधिक छोटे गोलाकार रिंगों को हटाकर समायोजित किया जा सकता है। अगर हमने एक से अधिक या एक से अधिक छोटे गोलाकार रिंगों को हटाएंगे तो भी चेन हमारी छोटी हो जाएगी, जबकि हमें तो चेन को बड़ा करना है। तो इसका क्या है, एक लिंक्स को सीधा करके, जो लिंक्स आपके पिचक गए, टेढ़े हो गए हैं, गोल हो गए हैं, उनको अंडाकार करके और फिर क्या करते हैं आपका, देन इसका राइट आंसर होगा ए। क्या, लिंक्स को सीधा करके। लिंक्स को सीधा करके क्या कर सकते हैं, जो चेन की लंबाई कम हो गई है हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर है आपका 20 मीटर चेन में अधिकतम सहिष्णुता है, मतलब जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है या जो होता है हम परमिसिबल एरर मान के चलते हैं, वो हमारा 20 मीटर चेन में कितना होता है, +-2, नो इट्स रॉन्ग। 3 mm ये भी हमारा नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर है क्या, +-5 mm। मतलब अगर हमारी चेन 20 मीटर की है तो +5 mm ज़्यादा हो रही है तो भी हम उसको इतने एरर्स मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर उससे -5 mm हो रही है, मतलब 20 मीटर -5 mm ये हो रही है, तब भी क्या है आपकी, ये परमिसिबल एरर माना जाएगा कि इतने से कोई नहीं होता। फिर तो इसका राइट आंसर होगा आपका आंसर सी, +-5 mm। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चेन की लंबाई मापी जाती है। तो कैसे मापते हैं एक चेन की लंबाई, एक हैंडल के केंद्र से दूसरे हैंडल के केंद्र तक नहीं। जब हमने चेन सर्वे का बेसिकली पढ़ा था, आपको चेन सर्वे पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि चेन की जो लंबाई है वो चेन के हैंडल से कि सेंटर से दूसरे हैंडल के सेंटर तक नहीं नापते। फिर क्या, एक हैंडल के बाहर दूसरे हैंडल के बाहर, यस। चेन की जैसे अगर सपोज़ दैट ये आपकी चेन है कोई, ये ये आपकी अगर कोई चेन है, ये इस तरह से होती है ना चेन, ठीक, ये आपकी क्या है, लिंक्स से बनी हुई है, ये लिंक्स मान लीजिए आप, तो यहाँ से यहाँ तक मानी जाएगी। मतलब हैंडल भी जो होता है वो भी चेन की लेंथ में ही काउंट होता है। तो कहाँ से मानी जाती है, एक हैंडल के बाहर दूसरे हैंडल के बाहर तक। फिर है, एक हैंडल के बाहर दूसरे हैंडल के अंदर, नहीं, इट्स रॉन्ग, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आता है आपका क्या, कि चेन सर्वेक्षण उपयुक्त होता है। चेन सर्वे कहाँ के लिए अच्छा रहता है, खुले क्षेत्र के लिए, छोटे क्षेत्र के लिए, मतलब जो ओपन एरियाज़ में छोटे क्षेत्र होते हैं जहाँ में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे चेन सर्वे उपयुक्त होता है। फिर छोटा क्षेत्र, बंद क्षेत्र के लिए, बंद स्थान के लिए नहीं, ऐसा नहीं होता, वहाँ पे ये उपयुक्त नहीं रहता। दोनों नहीं, ये भी राइट आंसर नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर, आपका राइट आंसर ए। नेक्स्ट है, 30 मीटर चेन में लिंक्स की संख्या है। 30 मीटर की जो चेन है उसमें कितने लिंक्स की संख्या रहती है, तो वो रहती है आपकी कितनी, 150। कितनी रहती है, 150 लिंक्स की संख्या रहती है, तो ये आपको याद करना है। और 20 मीटर चेन में लिंक्स की संख्या कितनी रहती है आपकी, 100, ठीक। तो आपका क्या था, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लिंक्स जो होते हैं वो पर लिंक्स की जो आपकी लेंथ रहती है वो कितनी रहती है, तो वो रहती है, एक लिंक होता है आपका 20 सेंटीमीटर का, ठीक। तो एक लिंक कितने का होता है, 20 सेंटीमीटर का। फिर आता है आपका 20 मीटर का। ये था आपके चेन सर्वे से रिलेटेड मॉक्स, और चेन सर्वे जो चैप्टर है उसके मॉक्स जो थे आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले भी मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो बेटर है आप वीडियोस देखें और मॉक्स लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, इट्स यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू क्लास।